पंजाब में तो पता नहीं कब इन्होंने काबीना अनाउंस करनी है, अपनी मर्जी से करेंगे। तब तक जो है ऐलान पे ऐलान पे ऐलान हुए चले जा रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है इमरान खान साहब ने अपनी काबीना फाइनल कर ली है, यानी गंडापुर साहब की काबीना फाइनल कर ली है। और उसके जो बड़े बड़े नाम है ना, जो चीदा चीदा नाम है जो सामने आए, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान ने बोला है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ना उन लोगों को आपने काबीना में रखना है जो कि वर्कर लेवल के हैं। और मतलब वो वाले वर्कर्स जिन्होंने 9 मई के बाद सोबतें बर्दाश्त की हैं। उन्होंने 9 मई का तो उस तरह से जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। तो पिछले कुछ दिनों में ये तो हर कोई जानता है कि 9 मई इन लोगों ने किया था, और फिर उसके बाद ही जो भी मामलात हुए ख़राबी की तरफ जो गए इनके लिए, वो उसी के बाद ही गए। तो अभी जो कुछ नाम जो सामने आए हैं, कैबिनेट के अंदर उन लोगों को रखना है, और इवन मुशीर उन लोगों को रखना है जो कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट होंगे। क्या है? काबीना के अंदर वो लोग जिन्होंने मुश्किलात और सोबतें बर्दाश्त की, और मुशीरान के अंदर जो है ना आप लोगों ने प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वालों को रखना है। ठीक है, नजरियात वजरियात कुछ नहीं, वो नजरियात खान साहब कह रहे हैं कि वो मेरे ही काफ़ी हैं। ठीक है, अच्छा जी, मुश्ताक गनी साहब होंगे, ताज मोहम्मद साहब होंगे, कोई आकिबुल्ला खान है, अरशद अयूब हैं, डॉक्टर अमजद रियाज खान हैं, फैसल तराकई हैं, और मीना खान है। अभी तक ये जो नाम है ये सामने आए हैं, और ये वो नाम है जो कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को दिए और डिस्कस किए कि ये एक तो मुश्ताक गनी को बुला लो, वो फैसल तराकई उसको बिल्कुल वो करना है, और ये वाले जो है नाम अभी सामने आए। अच्छा, अब ये बात आपको बताने का क्या मकसद है? इसलिए नहीं कि मुझे कोई ताना मारना है कि जी पंजाब वालों ने नहीं बनाया। पंजाब वाले जाने भाई, विफाक वाले तो खैर विफाक वाले सही चल रहे हैं, उनका तो अभी टाइम सही चल रहा है। पंजाब वाले बहुत ढीले चल रहे हैं भाई, बहुत ढीले चल रहे हैं, बस शशकों में पड़े हुए हैं। ये मैंने इसलिए नहीं कहा, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मुझे लग रहा है कि ये जो नाम है ना, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की इनकी जो हुकूमत, और ये जो मुलाकात हुई है इमरान खान की ये अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, ये जो है ये ख़तरे में है। ये जो काबीना है ना ये ख़तरे में है। उसकी वजह ये है क्योंकि जिस दिन यानी कल के दिन ये नाम सामने आए, और कल ही शाम के टाइम पर इतनी बड़ी बैठक हुई, सबसे बड़ी बैठक, वो जो सबसे बड़ी बैठक होती वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है। वो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई ना, मतलब उसको तो उसके बाद ना मतलब मुझे कुछ हौसला हुआ, वरना उससे पहले तो मेरा मीटर घुमा हुआ था, और खैर अभी भी घुमा ही हुआ है कि भाई वही मिसाके मुफाहमत कर लें, मिल के चलते हैं साथ, हजूरे वाला हमारी अर्ज है और ये है। अरे भाई मतलब कि वो अगला बंदा आपको कुछ समझ नहीं रहा, आप कौन मैं खाम खा, ये वाली सूरत हाल है। लेकिन अब थोड़ा मज़ा आया, वो क्या कहते हैं ना, अब मज़ा आएगा, अब तीखा चटपटा किस्म का जो है वो सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। क्योंकि को कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया आया वो बहुत सख्त था, मतलब इतना सख्त था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको कोट अनकोट करके उनके बता देती हूँ। एक तो एलामिया बहुत सख्त था, और उसके अंदर डायरेक्ट कल क्या होने वाला है वो बता दिया गया। सबसे पहले ये कि 9 मई वालों को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया, और ये जो एलामिया आया है और जो टिकट्स वगैरह भी टेलीविजन स्क्रीन पर चले हैं, ये सब के सब जो हैं आर्मी चीफ के नाम से चले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इस तरह करके चले। लेकिन उससे पहले एक और अच्छी खबर, मतलब वो कहते हैं ना कुछ मज़ा आ रहा है, शुक्र है कोई अच्छी खबर आई है। इंस्टाग्राम और फेसबुक वो नॉर्मल हो गया भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैंने कहा था कि भाई हम ये किधर चले गए हैं, किधर। देखो असल में क्या है ना कि वी आर पीपल ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा ताल्लुक मीडिया से है, तो हमें ये जो इस तरह की जो कदगनें बड़ी अजीब लगती हैं। हाँ भाई ठीक है, अगर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, वही वाले जिनके साथ कुछ के साथ तो इजहार ला ताल्लुकी भी अब सुन्नी इत्तेहाद वालों ने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दिया है। तो और उसके अलावा भी बहुत है, अभी उनके अलावा भी ऐसे बहुत है जो झूठ फैलाते हैं, जिनका कोई हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, उनका उनकी अपनी ख्वाहिशात से भी लेना देना नहीं होता। वो पता नहीं कहाँ से खबरें ला के कहाँ से मतलब चलाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं फिर इन्फोर्स करूँगी कि उसके लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, खैर फेसबुक और इंस्टाग्राम तो टेक्निकल इशू की वजह से बंद था मेटा के, लेकिन ये जो ट्विटर जो बंद है ना, ये जो हमारा एक्स बंद है, इसको बंद करने से मसले का हल नहीं है भाई। उस मसले को जड़ से ख़त्म करें। कवानीन इतने सख्त बनाए कि किसी की जरूरत ना हो फेक न्यूज़ करने की। भाई उनके चक्कर में हमारे डॉलर्स नहीं बनते, उनके डॉलर्स बन रहे हैं। भाई यही वजह है ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं फैलाती, मैं कोई सनसनी नहीं फैलाती, मैं कोई गलत खबर आप लोगों को नहीं देती। ठीक है, वो लोग अपनी तरफ से उनके आप जो थंबनेल्स देखा करें, वो तो ऐसी सनसनी फैलाई होती है। तो
वैसे वो लोग भी इसके जुमरे में आएंगे। एनीवेज, तो अब आ जाइए इलामिया की तरफ। 9 मई वालों के लिए एक सख्त पैगाम है और एक लाइन वाज़े तौर पर जो है वो ड्रॉ हो गई है कि ये है वो लोग जो 9 मई वाले थे और ये हैं जी रेस्ट ऑफ द पीपल। अब वो जो 9 मई वाले हैं ना, उनके लिए तो कोई रियायत नहीं है, और ये जो रेस्ट ऑफ द पीपल है ना, इनके साथ हम कर सकते हैं कुछ भी, बातचीत भी हो सकती है, दरगुजर भी हो सकता है, माफ़ी भी हो सकती है, सलूक भी हो सकता है, इश्क मोहब्बत सब कुछ हो सकता है, दुश्मनी भी हो सकती है। बट 9 मई वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता। उधर सिर्फ एक ही मोड चलेगा, एग्रेसिव मोड चलेगा। तो मज़ा तो अब आएगा ना। उधर सिर्फ एक ही मोड चलेगा कि जी, अगर मैं आम जबान में आपको कहूँ तो ये वाज़े पैगाम दिया गया है, आज देखे ज़रा किसमें कितना है दम। खून दसो भाई, खून दसो, अब बताओ कितना दम है आप लोगों में, ये असल में कहा गया है। 9 मई से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, ये आर्मी चीफ साहब ने फरमाया। उनका ये कहना है कि हम 9 मई की वायलेशन करने वालों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। इश्तियाल दिलाने, यादगार शोहदा की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये जो होगी ना, इसके ऊपर अब जोर है, सिर्फ आपने जोर नहीं देना, आर्मी चीफ साहब ने भी इसके ऊपर जोर दिया था। इसके अलावा जी मीडिया, सोशल मीडिया के जो कुछ मुफाद परस्त अनासर हैं और जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान को बिना किसी सबूत के बदनाम किया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। दरगुजर से काम में नहीं लिया जाएगा इधर भी, ये याद रखें। 9 मई जिम्मेदारों को हर सूरत, मैं बार बार कह रही हूँ, हर सूरत ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। और ये जो सारी बात शुरू हुई, ये आर्मी चीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी, यानी शहबाज शरीफ ने जो ओथ लेते ही जो तकरीर की कि हम 9 मई को नहीं भूले। अच्छा, मुझे गुस्सा इसी बात पे है ना, तकरीर में कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि हम 9 मई को नहीं भूले, और फिर अगले ही दिन 9 मई वालों को हमारे साथ में मिसाके मुफाहमत कर लें। ओ भाई, क्यों कर ले मिसाके मुफाहमत? क्योंकि इनको डर लगा हुआ है। मैं आपको इसकी असल स्टोरी भी बताती हूँ, ये ज़रा कोर कमांडर का एलामिया ज़रा पढ़ लो मैं कॉन्फ्रेंस का। अच्छा जी, तो उन्होंने इसका हवाला प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट का हवाला दिया, और ये वही स्टेटमेंट थी जो कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने टेकिंग पर ली। ओके हो गया। अब इससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि अगर 9 मई वालों के खिलाफ, जैसे कि को कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया, और अगर आर्मी चीफ बोल रहे हैं, तो भाई बस ये तो द एंड है ना। फिर अब वो बोल रहे हैं तो मुझे तो यकीन ही करना पड़ेगा ना, वैसे वरना उससे पहले तो मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि 9 मई वालों के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद 9 मई वाले तो असेंबलियों में आ गए, ओथ भी ले लिए, ओथ लेकर के ऐसी तैसी फेरी हुई उन्होंने, पार्लियामान का माहौल देखें। लेकिन अब जब उन्होंने कहा है तो कहते हैं ना, वो ठंडी हवावां आ रही हैं। ये मैं चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो या समथिंग, लेकिन वो लोग जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं, और फिर हरकतें वो जलाओ घिराओ करते हैं, वायलेंस करते हैं, किसके लिए ऊपर? बीनर सलीम के ऊपर तो नहीं करते। 9 मई उन्होंने क्या जाती उम्रा पे तो नहीं किया, 9 मई उन्होंने जमान पाक पे तो नहीं किया, 9 मई उन्होंने जाके बिलावल हाउस पे तो नहीं किया, 9 मई उन्होंने किस पे किया? वो जगहों पर जो कि हमारे पैसों से, पाकिस्तान की आवाम के, आपके पैसों से, जी 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 जी, वो जो आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप जो टैक्स देते हैं ना अपना पेट काट काट के, जो आप टैक्स देते हैं, उनसे जो ऑफिसेस चलते हैं, उनसे जो लाहौर का कोर कमांडर का घर जल रहा है, भाई उसको अगर आप जलाएंगे और फिर आप कहेंगे कि भाई हम तो सियासतदान हैं और जमहूरियत में तो हर चीज़ जायज़ है, तो मैं इन लोगों को सियासतदान नहीं समझती। ये इसके ऊपर मैं बहुत क्लियर हूं। सियासतदान जो है वो सबको मिलाकर चलता है, और चलें अगर मिलाकर नहीं भी चलना, नाराज भी होकर के चलना है, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर भी चलना है, तो ये जलाओ घिराओ ये कौन से सियासतदान करते हैं भाई? बॉस, ये सियासत मुझे समझ में नहीं आती। ये जो कार्पेट के नीचे छुप रहे हैं ना, हम पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। अब वो शुएब शाहीन बोलते हैं हमने नहीं किया 9 मई, अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमने नहीं किया 9 मई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब मुकर क्यों रहे हैं आप? क्यों मुकर रहे हैं आप? इसलिए तो मैंने कहा देखे ज़रा किसमें कितना है दम। ये कह रहे हैं कि जी फौजियों ने कराया 9 मई। जो पीटीआई का मौक़िफ़ है ना, जो 9 मई वालों का मौक़िफ़ है, वो ये है कि हम तो एहतजाज करने आ रहे थे, फौजियों ने एजेंसियों के थ्रू अपने बंदे सिविल कपड़ों में घुसा दिए और उन्होंने 9 मई कर दिया और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। झूठ,
झूठ। तो यास्मीन राशिद क्या कर रही थी? और वो सच मुझे याद आया, वो जो एक पतलून लहरा रहे थे साहब, क्या नाम है उनका, हसन नियाजी, बड़े अच्छे खासे, मतलब हमारी तो बड़ी अच्छी खासी बातचीत थी, हमें क्या पता था कि वो ये करेंगे। तो भाई वो मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, वो तो इमरान खान साहब के रिश्तेदार है, तो मेरे कहने पे तो उन्होंने नहीं किया होगा, अपनी अम्मी जी के कहने पे भी ये नहीं किया होगा, अब्बू जी के कहने पे भी नहीं किया होगा, उन्होंने अपने मामू जान इमरान खान के कहने पे ये किया होगा ना। और ये अली अमीन गंडापुर, ये शेरियार आफरीदी, चलो चलो GHQ है, व्यादी रोटी खान, चलो GHQ, यही बोल रहे थे ना, चलो चलो GHQ। फिर फरूख हबीब कुछ कह रहे थे, फिर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं ट्विटर से, और फिर थोड़े महीनों के बाद जो है आकर के IPP ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर जी उस वीडियो का पता नहीं क्या बना, और फिर IPP में आके जी हम तो पाक साफ हो गए हैं। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ ये जो शहबाज शरीफ साहब और ये जो पंजाब में जो मरीम नवाज साहिबा भी इन्होंने कहा कि जी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वो उनका वो चल रहा है ना, क्या एक कैंपेनिंग का इश्तिहार चल रहा था, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इंतकाम नहीं लेना, फलाना नहीं लेना। भाई आप अपना पर्सनल इंतकाम ना लें, जिसने रियासत के साथ किया उनको तो सबक सिखाएं। क्या कानून नहीं टूटा? क्या कानून की पासदारी नहीं होनी चाहिए? क्या इनके ट्रायल्स नहीं होने चाहिए? ट्रायल हों और हों भाई, ये कोई फायदा नहीं है कि आप इनको एम जेलों में रख रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। और क्या, ट्रायल हो, कोर्ट बताए भाई ये है वो लोग जिन्होंने 9 मई किया है, ये है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, ये है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को जलाया, और ठक करके ये ठोक कर इनको सजा दें कि भाई ये सजा है, इतने साल कैद है, ये जुर्माना है, ये क्या भाई, ये पता नहीं व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो भाई वो जो है ना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो ये वाला इलामिया था ना, इससे ना वो दिल करता है कहने को ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये वो वाला है कि अच्छा है कोई, वरना तो भाई मुझे तो शहबाज साहब और इन लोगों से तो कोई भी डरते हैं, असल में डरते हैं। शहबाज साहब का मसला ये है और मरियम का भी ये मसला है, क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई अगर हमने ये कर दिया तो कल को हमारे साथ भी होगा। ठीक है, ये वाली लॉजिक यहाँ नहीं चलेगी। कुछ और होता ना मसला तो मैं समझती, लेकिन ये वाली लॉजिक यहाँ नहीं चलेगी शहबाज साहब, और ना ही ये मैं पीपल्स पार्टी को भी कहूँगी, और साथ ही पंजाब में भी, मतलब नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी, ये मैं दोनों को यही कहूँगी। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की रियासत पर हमला करेंगे और आप फौजियों के साथ डायरेक्ट मत्था लगाएंगे, कौन से वाला मत्था? कंटेंट वाला मत्था नहीं, डोमेन वाला मत्था नहीं, कि सीधा उनके अंदर घुस करके आप आग ही लगा देंगे, तो फिर आपके साथ भी बिल्कुल ये होना चाहिए। तो आप ये काम मत करना ना, डर किस बात का? आप पॉलिटिशियन हैं, आप सियासतदानों की तरह बिहेव करें, एहतजाज करें, जितना करना है आप एहतजाज करें। 126 दिन एहतजाज हुआ ना, फंडेड बाय एंड सपोर्टेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट था ना इमरान खान साहब का। उसमें जितनी भी जलाओ घिराव हुआ, रेडियो पे हमला और ये PTV पे हमला, और ये अगर उसी वक्त इनके हाथ पकड़ लिए जाते ना, और उसी वक्त इस्तिस्ना ना दिया जाता, और उसी वक्त सजाएं होती, तो आज लाहौर का कोर कमांडर का घर भी बच जाता, GHQ का भी भरम और इज्जत रहती, और आज जो हमारी जो बेसिस है उन पर भी। लेकिन कोई बात नहीं, दे हैव लर्न देयर लेसन, और अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। वैसे मुझे नहीं पता था कि जो मैंने कल वीडियो की और जो मैंने कल अपना प्रोग्राम किया उसकी इतनी जल्दी सुनवाई आ जाएगी। तो खैर अभी तो मैं काफ़ी उम्मीद में हूँ कि एक ऑपरेशन क्लीन अप होने वाला है। इंतशार वालों को, एक्सट्रीमिज़म को, मुल्क के अंदर जलाओ घिराओ आग लगाने वाली जो सियासत है उसके ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ लगाई। और मैं ये समझती हूँ कि आर्मी चीफ साहब की इस तरह से दो टोक बात करने से, जिस तरह से अलामिया आया है, जो बड़ा सख्त अलामिया आया है, मैं ये तवक्को तो करती हूँ कि जो हमारी हुकूमत है उनमें भी थोड़ी सी हिम्मत आएगी कि हाँ जी, डट जाओ जी, हूँ करना है, लेट द लॉ मेक इट कोर्स, जैसे कहते हैं कि कानून को अपना रास्ता बनाने थे। और कानून अपना रास्ता तभी बनाएगा जब अननेसेसरी डरों से बचा के मुफाहमत कर लें, एंज कर लें। काहे की मुफाहमत, ऐसी की तैसी मुफाहमत की, किन से मुफाहमत करनी है आपने? कमाल हो गया भाई। असल में क्या है ना कि ये सारी बातें लोग नहीं जानते, क्योंकि लोगों के ऊपर PTI का कब्जा है, उनके जहनों पर, क्योंकि PTI नैरेटिव्स बनाती है। आपको क्या करना है सियासतदानों को, कि उनको अपने नरेशन पर काम करनी है। फिर आप मुझे कहेंगी कि क्या सियासतदानों को नहीं पता कि क्या करना है? इन सियासतदानों को नहीं पता, इसीलिए इनका ये हाल है। इमरान खान को पता है कि नरेशन क्या, उन्होंने हर स्पेस अपनी इस्तेमाल की है।
तो इनको अपनी नरेशन, इनको अपना नैरेटिव भी बनाना है, बयानिया बनाए अपना और बयानिया बेचें। तो इनको अपना बयानिया बनाना है, आपका काम है बयानिया बनाना, बाकी काम आप कानून को करने दें। आप शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी मत दिखाएं कि आप मुफाहमत कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मेरी नहीं सुननी है। कम से कम कोर कमांडर का जो इजलास हुआ है उसमें आप सुन लें, आप आर्मी चीफ साहब की सुन लें, वो आपको हौसला भी दे रहे हैं, आपके साथ खड़े भी हुए हैं कि भाई 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब कि नहीं। एक दफ़ा ये होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना चौड़ हुए हैं बहुत, ये बहुत बहुत चौड़ हुए हैं। तो इनका जो कॉन्फिडेंस जो बहुत हाई है ना, इनको पता होना चाहिए भैया आपने कोई जंग नहीं जीती है, आप कोई चांद पर झंडा गाड़ के नहीं आए हैं, आपने क्राइम किया है। ये गलत बात होती है, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो एनीवेज, ये अब तक की अपडेट थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।